हेलो दोस्तों, ये खूबसूरत से फूल आप देखकर पहचान गए होंगे, पर जिन्होंने कभी नहीं देखा है मैं उन्हें बता दूं कि ये है रेन लिली जो बारिश के बाद खिलते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो आज मैं इनकी इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको। ये बारिश के बाद में जो ये पौधे हैं ये ज़मीन पे नीचे लगे हुए हों या गमले में लगे हुए हों, पहली बारिश पड़ते ही 1 हफ्ते के बाद देखिए ये फूल खिलना आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और ये देखिए मेरे यहाँ तो इतने सारे ये बीज इसके फैल के इसके बीज और बल्ब जो नीचे गठान होती है इतने ज़्यादा फैल गए हैं कि ऐसे लग रहा हो कि मानो मैंने इसकी खेती कर ली हो। तो ये देखने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है और जब ये खिले हुए होते हैं। रेन लिली को लगाना बहुत ही आसान है। इसे आप लगाने के लिए जो आप मिट्टी बनाते हैं उसे आप वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, मतलब उसमें गमले में आपका पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये इसकी जड़ें जो हैं गठाने जो सड़ जाती हैं, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो ये बल्ब मिलते हैं ऑनलाइन मिल जाते हैं, इसे भी आप लाके लगा सकते हैं। एक से बहुत सारे बन जाते हैं और ये अपने आप ही डिवाइड होकर एक गमला पूरा भर जाता है। और एक बार जब ये फ्लावरिंग कर दें तो इसे आप एक बार इसके ऊपर की पत्तों की कटाई ज़रूर कर दें, जिससे कि दोबारा इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो। और इस पौधों को, इस गमले को आप ज़रूर सनलाइट में रखें। इसको फुल 5 से 6 घंटे की धूप तो ज़रूर चाहिए होती है, जिससे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो सके। ये देखिए जो फूल खिल चुके थे उसमें इस तरह के ये बीज बनने शुरू हो गए हैं। ये पहले वाली देखिए, ये जो ग्रीन कलर के जो आपको जो छोटे छोटे जो गठान बल्ब दिख रही हैं, तो इसमें तो ये पहले ग्रीन है, इसमें बीज अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। ये सेकंड स्टेज है और जैसे ये पीला पड़ने लगता है तो आप समझ जाइए कि इसमें बीज बन चुके हैं। और इन बीजों को कलेक्ट करने का ये सही टाइम है जब ये पीला पड़ जाए। और जब ये काले हो जाते हैं तो चारों तरफ फैल जाते हैं, तो उसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है कि इन पौधों की देखरेख कितनी कम है और बिना देखरेख के ही ये अब सालों साल आपके बगीचे में बने रहेंगे। अगर आपने इसे गमले में लगाया हुआ है तो बीच में इसे ऊपर से कटिंग करते रहिए और उसी गमले में जब बहुत सारे डिवाइड हो जाएंगे, इसमें बल्ब बन जाएंगे, तो आप इसे डिवाइड करके अलग अलग लगा सकते हैं। और इन पौधों में एक खासियत ये भी है कि कभी कीड़े नहीं लगते हैं, बहुत कम इसमें कीड़े लगते हैं। और ये अपने आप ही इतने अच्छे से बारिश के पानी में इतनी जल्दी से डेवलप होते हैं कि आपको बहुत कम खाद वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने गमले में भी लगाया है। और ज़मीन पे लगाया है तो इन्हें तो फिर रोकना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह कितना इजी टू मेंटेन है ये पौधा। जिन्हें गार्डनिंग नहीं आती है वो भी इस पौधे को लगा के अपने गार्डन में खूबसूरत से पौधे उगा सकते हैं और खूबसूरत से फूल पा सकते हैं। तो इस रेन लिली को इस सीज़न में आप ज़रूर लगाएं, इसके बीजों को कलेक्ट करें और अपने गमले या ज़मीन पे कहीं पे भी लगाएं। अगर आपको इस तरह के बल्ब मिल जाते हैं तो उसे भी आप लगाएं और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। तो ऐसे ईजी टू मेंटेन जो पौधे आप लगाएंगे, जिन्हें गार्डनिंग बिल्कुल नहीं आती है, वो भी इन पौधों को बिना देख रेख के खूबसूरत से फूल पा सकते हैं अपने गार्डन में। तो जो इस तरह के पौधे लगाएंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पौधे लगाने में कोई गलती कर दी है। और ये देखिए जो मैंने एक कहीं भी बीज गिर जाता है उसके तुरंत देखिए गठान उसमें भी हो गई है। और इस तरह से आप अपने दोस्तों को भी दीजिए, खुद भी लगाइए और हैप्पी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।